ओम शांति। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत अपने से होनी चाहिए। कोई भी अच्छे कार्य की जब हम पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों के लिए शुभ भावना रखते हैं तो उसे अपने जीवन में उतारना स्वयं होता है। इसलिए आज प्यारे बाबा ने कहा है कि मैं तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की श्रीमत देता हूँ और यही बात आप दूसरों को भी सुनाओ और सुनाते ही हैं, लेकिन इसका अभ्यास आप पहले स्वयं करें। जितना आपका अभ्यास होगा स्वयं तो अवश्य ही सुनाना भी हिम्मत होगी। हाँ, कहना सहज लगता है। अभी आप सबको कितनी अथॉरिटी से कहते हो हमारा योगी जीवन है, हाँ हमारा पवित्र जीवन है, क्योंकि है। इसलिए आपके कहने में दम है। नहीं हो तो व्यक्ति उस हिम्मत से नहीं कह सकता। तो बाबा ने आज कहा है ऐसे ही आत्म अभिमानी होने का अभ्यास अपने से शुरुआत करो। माना शुरुआत तो है ही, कोई आज नहीं आप शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन अपने से पहले जितना हमारा अभ्यास होगा उतना प्रभाव अन्यों पर पड़ता है। और इसके लिए तो बाबा कहते निरंतर चाहिए, हमेशा ये अभ्यास करते रहो मैं आत्मा हूँ इस शरीर के अंदर। और फिर बाबा ने कहा खुशी में रहने की भी विधि यही है। खुशी नहीं माना ये अभ्यास नहीं है, देभान है कहीं ना कहीं। जितना आत्म अभिमानी रहेंगे खुशी नेचुरल रहेगी, क्योंकि हमारी खुशी चीजों से नहीं है, व्यक्तियों से नहीं है, स्थान से नहीं है। हमारी खुशी आंतरिक रियल है, हाँ भगवान की दी हुई शिक्षा पर है। तो जितना हम आत्म अभिमानी रहते हैं और सोच में नहीं जाते तो खुशी सहज रहती है। फिर बाबा आज हम बच्चों को दो बातों का महत्व सुनाते हैं कि मैंने जो हाँ बाबा ने तो बहुत शिक्षाएं हमको दी हुई हैं। फिर बाबा कहते संगम पर ही इन दो बातों की मेहनत बहुत ज़रूरी है, तब आप सतयुग में राजाई तख्त ले सकते हो, ताउसी तख्त ले सकते हो। हाँ, वो दो बातें आज बाबा ने बताई हैं कि एक तो अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं होने दो। चाहे कोई आपकी निंदा करे, चाहे कोई आपकी स्तुति करे, चाहे मान दे या ना दे, हाँ अपमान भी करे, जो भी कुछ हो आपके ऊपर उसका असर नहीं आना चाहिए। स्थिति एक समान रहनी चाहिए। कई बार चलो अपमान नहीं हुआ, मान हो गया बहुत, तो नशा चढ़ जाता है, फिर दूसरे को कुछ समझते ही नहीं, ऐसे भी होता है। तो ये भी राइट नहीं। समान स्थिति, एक रस स्थिति, ऐसे में बाबा कहता है एक रस। पुरुषार्थ में एक रस का मतलब नहीं है कि टिके रहो, थोड़ा सुनते तो थोड़े पे टिके रहो, हाँ सेवा नहीं करते तो उसी पे टिके रहो, उसको एक रस नहीं कहता बाबा। ऐसी स्थिति में बाबा कहता है एक रस चाहिए, माना ऊपर नीचे नहीं। ये नहीं है हाँ किसी ने निंदा की तो हमारी अवस्था बिगड़ जाए, मन भारी हो जाए, हाँ पढ़ाई में मन न लगे, खुशी गायब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, इधर उधर बोलते रहें, मेरे लिए ऐसे कहते हैं। तो ये स्थिति बाबा कहते हैं ऐसी नहीं हो। कोई भी बात हमारे ऊपर असर नहीं करे। बाबा ने कई बार कहा पानी की लकीर की तरह हो, आई भी चलो। लकीर कितनी जल्दी हटती है पानी से, आपने खींची भी नहीं पूरी, वो हट भी गई। एकदम माइंड में आए ही नहीं। ये बहुत आवश्यक है।
तभी हमारी अवस्था स्ट्रांग हो सकती है ना। नहीं तो बाप समान कैसे बनेंगे, कर्मातीत कैसे बनेंगे, लक्ष्य इतना ऊंचा है, हाँ, और स्थिति इतनी नीचे होगी, तो कैसे समान बन सकते हैं। इस बात के लिए बाबा ने बहुत कहा। फिर बाबा कहते हैं अच्छा कोई करे, कोई क्रोध करता है सामने से ही, हाँ, या पीछे से भी, तो भी बाबा कहते हैं चुप हो जाओ, आप नहीं बोलो। नहीं तो फिर क्या होगा, दो हाथ से ताली बजेगी तो आवाज होगा, जोर होगा, शोर होगा, तो आपका क्या नंबर लगेगा। उसने भी शोर किया, आपने भी शोर किया, फिर तो अंतर ही नहीं रहा, हाँ, उस जैसे ही हो गए। बाबा कहते हैं आप चुप हो जाओ, आप नहीं बोलो। ये तो बाबा ने कई बार बात कही है। हाँ, कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं मुख नहीं खोलो, मुख की ताली नहीं बजाओ। ये जरूर चाहिए, पता है। नहीं कर सकते हो ना कंट्रोल, तो वहां खड़े ही नहीं हो, वहां खड़े ही नहीं। तो ये धारणा मैं समझती हूँ आप सबकी है भी, ऐसा मुझे अनुभव होता है आप सभी से। और अगर थोड़ी बहुत कसर है तो उसे भी ठीक कर लेना। हाँ, कभी कभी मन खराब हो जाता है, ये देखा गया है। बोलते नहीं हो कुछ पर मन खराब हो जाता है। तो जब मन खराब होता है ना, तो व्यक्ति फिर इधर उधर बोलता है, हाँ, या खुद नहीं बोलता तो लोग उससे पूछते हैं, फिर उसका दिल खुल जाता है। वो भी रॉन्ग है, वो राइट है, रॉन्ग है, फिर सहन क्या किया, फिर क्या समाया, फिर स्थिति स्ट्रांग कहाँ हुई। इसका मतलब मन में पड़ा है अभी वो, हाँ, रहना ही नहीं चाहिए। जो आप उसको फिर से हाँ बोलो कि देखो ये मेरी कितनी ग्लानि करती है, हाँ, सुनाओ किसी को, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। समझा। अपने चित्त को क्लीन रखो बस, क्लीन। ये भी गंदगी है ना एक प्रकार की। गंदगी को कोई छूता है, उंगली लगाता है, तो दिल में भी उसको नहीं रखो, रखो ही नहीं। उसका खाता उसके साथ। हाँ, इस पर दादी एक कहानी सुनाया करती थी कि एक महात्मा को किसी ने बहुत गालियां दी। वैसे महात्मा बुद्ध के बारे में आता है कि अंगुली मार था ना, वो बहुत सबको गला काटता था। तो महात्मा बुद्ध को सबने रोका, तुम उधर नहीं जाओ। का कोई बात नहीं, उसकी अपनी तपस्या थी, वो गया और उसने वही करना शुरू किया जो सबके साथ करता था। लेकिन महात्मा बुद्ध स्थिर रहे, शांत रहे। वो गालियां देता रहा, देता रहा, देता रहा, मारने तक दौड़ा। महात्मा बुद्ध तब डरे नहीं, शांत रहे। वो चरणों में गिर गया। फिर उसने कहा मैंने आपका इतना अपमान किया, कहा मैंने लिया ही नहीं, तो किसके पास रहा, तुम्हारे पास। कोई आपको चीज दे, आपको पसंद नहीं आती, आप कहते हो मुझे नहीं चाहिए, फिर वो किसके पास रहती है, उसी के पास। तो कोई भी कुछ भी आपके सामने दृश्य आता है, हाँ, कोई अपमान करे, क्रोध करे, गाली दे, ग्लानि करे, आप ले ही नहीं रहे, उसी के पास है, क्योंकि आपने तो उसे स्वीकार ही नहीं किया। हाँ, ना अपने मन में डाला, ना बुद्धि में डाला, ना कानों में डाला। कानों में गया भी तो आउट कर दिया, उसको रखा ही नहीं अपने पास। तो वो किसके पास रही सारी बातें, उसी के पास। दादी ये सुनाया करती थी कहानी, हाँ, कि देखो जब आप नहीं लेंगे तो वो चीज उसके पास रही। दूसरी बात आज बाबा ने कही है कि ताउसी तख्त लेना है तो आंखों पर ध्यान दो। आजकल कई दिन से बाबा इस बात को हम बच्चों के ध्यान पर दे रहे हैं। आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल बाबा कहता है कोई भी विकार आंखों से शुरू हो जाता है ना, शुरुआत मन से होती है, हाँ? फिर आंखें देख करके काम विकार में आती हैं, क्रोध विकार में आती हैं, मोह विकार में आती हैं। हाँ, देख करके ही तो देखो होता है ना। अभी सभा में कोई अपना आ जाए, ध्यान जाएगा, अच्छा भाई ये मेरा रिश्तेदार है, कहाँ बैठा है, इसको ठीक जगह मिली। और कोई बड़े बड़े आ रहे हैं, ख्याल नहीं जा रहा। एक छोटी सी मिसाल है, हाँ?
कुछ खिलाना है तो इसकी थाली में डबल डाल दूं। ये क्या है? लोभ आता है, अहंकार आता है। बाबा कहते हैं आंखों को सिविल बनाओ। इसको बाबा क्रिमिनलिटी कहता है। कोई विकार आना, उसमें भी काम विकार आने को क्रिमिनलिटी कहता है, क्योंकि वो सबसे खराब है। उससे ही तो सारा कुछ चरित्र बिगड़ जाता है ना सारा। तो बाबा ने कहा इसके लिए अपने को आत्मा 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 समझकर देखो। खुद को भी अभ्यास चाहिए, औरों को भी उसी दृष्टि से देखो, तो फिर ये विकार नहीं आएंगे। आएगा भी तो भाग जाएगा। कोई भी बात देख लो, उसी समय आप उस रूप से देखो। शक्ल देखते हैं ना तो लगता है ये मेरा अपना है। आप आत्मा बिंदी देखो तो समझ में आता है इसका संबंध मेरे साथ इतना ही है बस। अगले जन्म में तो किसी और का बच्चा होगा ये। पीछे भी कोई और का था। ये भी शिव बाबा की संतान है, मैं भी शिव बाबा की संतान हूँ। ये भी परम धाम जाएगा, मैं भी परम धाम जाऊंगी। तो कोई प्रकार का विचार उल्टा विकार से कनेक्टेड नहीं चलेगा। तो ये अभ्यास भी बाबा ने कहा है करने से आप भविष्य के राज तख्त के अधिकारी बन जाएंगे। तो आप वही हो ना सब, राज तख्त पर बैठने वाले, ताउसी तख्त। हाँ, आप तो तख्त नशीन आत्माएं हो। यहाँ ही सवेरे सवेरे अपना तख्त ग्रहण कर लेते हो। क्या अच्छे से बैठे हो सब। फोटो खींचो सामने से, बड़ा सुंदर आएगा। शान से बैठे हो अपने अपने आसन पर। तो बाबा एक तो अपनी स्थिति के आसन पर बैठे हो, ये भी आसन है ना आत्मा का। तो बड़े शुद्ध विचार से बैठे हो, है ना, लगन से बैठे हो। और भविष्य जो है वो तख्त आपका तैयार है एकदम।